ये तो हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन दुनिया का अंत होना तय है। ज्यादातर धर्म शास्त्रों में दुनिया का विनाश या प्रलय का जिक्र मिलता है। एक दिन इस पूरी दुनिया का विनाश होना है। सभी धर्मों और देशों के अनुसार प्रलय के लिए अलग अलग परिभाषाएं बताई गई हैं। इन्हीं को आधार बनाकर अब तक कई बार दुनिया के विनाश की भविष्यवाणी की गई, लेकिन कयामत का दिन कब आएगा इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी करना लगभग नामुमकिन है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीदी श्रीवास्तव और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लियोनार्डो द विंची 4006। दूसरे भविष्य वक्ताओं के साथ ही लियोनार्डो द विंची ने भी दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की है। द विंची के अनुसार दुनिया का अंत करने के लिए 4006 में एक भयंकर बाढ़ आएगी जो कि सारी दुनिया का सफाया कर देगी। लियोनार्डो द विंची इतालवी पुनः जागरण के सबसे बड़े ज्ञाताओं में से एक माने जाते हैं। द विंची एक पेंटर, चित्रकार, इंजीनियर, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, आविष्कारक और बहुत कुछ थे। द विंची के मुताबिक दुनिया के खत्म होने की शुरुआत एक भयंकर वैश्विक बाढ़ से 21 मार्च 4006 को शुरू होगी और 1 नवंबर 4006 तक पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी। इस तरह से दुनिया का खात्मा हो जाएगा। द विंची कहते हैं कि इस तरह से धरती पर एक नए जीवन की शुरुआत होगी। माया सभ्यता 21 दिसंबर 2012। भविष्यवाणी की गई थी कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा। मैक्सिको के माया सभ्यता के कैलेंडर के हिसाब से यह घोषणा की गई थी। माया सभ्यता की प्रामाणिकता इतनी थी कि उसकी भविष्यवाणी को ज्यादातर लोगों ने सच मान लिया था, लेकिन दूसरी भविष्यवाणियों की तरह 2011 में चर्चा में आए यह भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। ऐसा कहा जाता है कि माया सभ्यता का कैलेंडर इसी दिन समाप्त हो रहा था। माया कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की तारीख का जिक्र ही नहीं मिला। कैलेंडर के अनुसार यह दिन धरती का आखिरी दिन था। इस पर यकीन करने वाले कहते हैं कि हजारों साल पहले ही अनुमान लगाया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को महाप्रलय आ सकती है। यह सभ्यता गणित और खगोल विज्ञान के मामले में बेहद उन्नत थी। इस सभ्यता के कैलेंडर में पृथ्वी की उम्र 5126 साल आंकी गई थी। बाबा वेंगा 5079। बुल्गारिया के भविष्य वक्ता बाबा वेंगा इन दिनों चर्चा में है। बाबा वेंगा ने बाल्कन के नास्त्रेदमस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की वो सभी सच हुई। बाबा ने पिछले दिनों फ्रांस और अमेरिका में 1911 आतंकी हमले से लेकर सुनामी हादसे और ISIS जैसे आतंकी संगठन को सामने आने की भविष्यवाणी की थी, जो सभी सच निकली। लेकिन धरती को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो सच में चौंका देने वाली थी। बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि सन 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा उन्होंने एकदम से नहीं कहा था, बल्कि इसके साथ बाबा ने सन 5079 से पहले की शताब्दियों में होने वाली सभी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि अगले 200 सालों में मानव कृत्रिम ग्रह बना लेगा और उसके 100 साल के बाद हम एलियन सभ्यता से मिल पाएंगे। साल 3005 में हम मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा मानव युद्ध होगा और 5079 में दुनिया खत्म हो जाएगी। आइजैक न्यूटन
2060। हम सब में से ज्यादातर लोग आइजैक न्यूटन को आधुनिक विज्ञान के महान वैज्ञानिकों में से एक मानते हैं। वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक थे। पर जहां एक तरफ न्यूटन भौतिक विज्ञान के नियमों को देने वाले माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यूटन का झुकाव धर्मशास्त्रों में लिखे दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की तरफ भी था। न्यूटन बाइबल को पढ़ते हुए अपना काफी वक्त यह खोजने में बिताते थे कि आखिर दुनिया का अंत कब होगा। बाइबल के अध्ययन के बाद उन्होंने माना कि दुनिया का अंत सन 2060 से पहले शुरू हो जाएगा। न्यूटन के मुताबिक यह समय रोमन एम्पायर के गठन से ठीक 1260 साल बाद का है। इस बात से यह पता चलता है कि न्यूटन के इस थ्योरी के पीछे वैज्ञानिक आधार से ज्यादा धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ था। खोजकर्ताओं ने न्यूटन के इस पर लिखे हजारों लेखों का अध्ययन करके पता लगाया कि सन 1704 में न्यूटन के लिखे एक लेख में 2060 में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी की गई है। उनके मुताबिक इस वक्त के आसपास आते ही दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। स्टीफन हॉकिंस अगले 1000 साल बाद। सदी के सबसे महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस के अनुसार मानव के पास अपना अस्तित्व बचाने के लिए सिर्फ 1000 साल और बचे हैं। ऑक्सफोर्ड में दिए गए एक स्पीच के दौरान स्टीफन ने कहा कि अगले 1000 सालों में धरती का अंत होना तय है। उनके हिसाब से हमारी धरती अब इतनी मजबूत नहीं है कि वो आने वाली भयंकर विपदाओं का सामना कर सके। स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु हमला, बीमारियों और भयंकर बाढ़ से भले ही बच जाएं, पर हम हर बार भाग्यशाली साबित हो यह जरूरी नहीं है। स्टीवंस के मुताबिक मानव को अगले 1000 साल में धरती जैसे किसी दूसरे प्लेनेट को खोज लेना एकदम जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो समूचे ब्रह्मांड में हमारे जैसी अकेली बसने वाली सभ्यता का अंत होना तय है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कैसा लगा हमें सुझाव और कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही कई मजेदार वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।